हाँ जी। आज हम करेंगे आपका चैप्टर नंबर 3। ठीक है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। मतलब अभी तक हमने बड़ा बेसिक आपके क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या कंसेप्ट हमारे यूज होते हैं, यहाँ से हमारा जो बेसिकली जो पूरा यूनिट है नेशनल इनकम का, उसके बारे में कहानी शुरू हो रही है। ठीक है, कि क्या होता है। अब सबसे पहले जो चीज आती है कि नेशनल इनकम ये क्या होता है। ठीक है, तो नेशनल इनकम का बेसिकली जो मीनिंग आपकी बुक्स में भी लिखा हुआ है वो क्या है, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। ठीक है, कौन से, हमारे कंट्री के ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। क्या कहते हैं वो, कि ये जो नेशनल इनकम है बेसिकली है क्या, ये है आपका सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय कौन, नॉर्मल रेजिडेंट of a country within an accounting year। ठीक है, इसमें कई पॉइंट्स देखने वाले हैं। क्या, टोटल। ठीक है, और टोटल किसका ले रहे हैं हम, फैक्टर इनकम्स का। दूसरी चीज, कौन कमाएगा, कंट्री के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं वो। और हमने क्या लेना है, अकाउंटिंग ईयर, मतलब डेट इज बेसिकली आपका एक साल। जैसे अभी हम कहेंगे 2026 से 2027 है, हम वो काउंट करेंगे, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा है सबसे पहले कि नेशनल इनकम होता क्या है। अब इसमें पॉइंट्स कुछ आते हैं कि ये फैक्टर इनकम बेसिकली क्या है। ठीक है, फैक्टर इनकम का मतलब है कि जो, अगर आपको याद हो, मैं कहता कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कौन कौन से, 4 फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्शन के कारण है। वो क्या क्या है, लैंड, ठीक है जी, लेबर, फिर आपकी आती है कैपिटल, एंड चौथा हमारा आता है आपका एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब ये जो हमने फैक्टर सर्विसेज दी हैं, इसके बदले में जो हम इनकम कमाते हैं उसको बोलते हैं क्या, आपका फैक्टर इनकम्स। मतलब कि जैसे लैंड वाले को हम क्या पे करते हैं, रेंट। लेबर को हम क्या पे कर रहे हैं, वेजेस। ठीक है जी, कैपिटल वाले को क्या पे कर रहे हैं, ब्याज। ठीक है जी, और एंटरप्रेन्योर को क्या दे रहे हैं हम, प्रॉफिट। तो ये सब क्या है आपकी, ये है हमारी फैक्टर इनकम्स। क्या है, मतलब जहां पे हमने कुछ दिया और उसके बदले में हमें कुछ मिला। हमने कोई सर्विस दी है, कुछ काम किया, तभी तो पैसा आया ना हमारे पास। तो दीज आर नोन एज फैक्टर इनकम। तो दूसरी चीज क्लियर होगी कि फैक्टर इनकम्स क्या होती हैं। ठीक है, अब इसमें आपको उसमें दिखाई देगा कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम्स में क्या फर्क है। अगर आपको ध्यान हो तो हमने पिछले इसमें भी किया था, हम ट्रांसफर इनकम्स को इंक्लूड नहीं करते। अब ट्रांसफर इनकम्स कौन सी होती हैं, ट्रांसफर इनकम में बेसिकली आपकी आती है, कौन कौन से दोनों का डिफरेंस इलेबोरेट कर रहा हूं। फैक्टर इनकम हमारी कौन सी है, जो आपका पेमेंट कर रहे हैं किसको, हम हाउस होल्ड को, और कौन दे रहा है, प्रोड्यूसर देता है। वो होती है हमारी फैक्टर इनकम्स। और ट्रांसफर इनकम्स क्या होती हैं, ये कोई भी बंदा रिसीव कर सकता है, वेदर वो हाउस होल्ड हो या प्रोड्यूसर हो। किसकी फॉर्म में, आपको डोनेशन मिल रही है, चैरिटी मिल रहा है, या कुछ मिल गया आपको, है ना, ये गिफ्ट ग्रांट कुछ भी मिल गया, वन साइडेड, मतलब आपने कुछ किया नहीं है उसके लिए, आपको मिल रहा है, वो होती है ट्रांसफर इनकम। दूसरी चीज, अगर इनकी नेचर की बात करें, तो जो फैक्टर इनकम है, इनकम फैक्टर सर्विसेज देते हैं। बट जो ट्रांसफर इनकम है वो कोई रिवॉर्ड नहीं है, आपने कोई सर्विस नहीं दी, वो जस्ट क्या है, वन साइडेड पेमेंट, या इसको हम क्या कहते हैं, यूनिलेटरल, एक तरफा। ठीक है, जहां पे हमें बिना कुछ किए काम आ रहा है आपका। ठीक है, थर्ड वो कहते हैं, अगर कंपोनेंट की बात करें तो ये सब चीजें नेशनल इनकम में इंक्लूड होती हैं, पर ट्रांसफर इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। फिर वो कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ये हमारे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारी क्या है, फैक्टर इनकम्स है। और आपकी ट्रांसफर इनकम्स कौन सी हुई, हमारी गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन या चैरिटी। ये वो हमारी क्या होती है आपकी, कौन सी, ट्रांसफर इनकम। क्लियर हो गया कि दोनों में क्या बेसिकल डिफरेंस है। हमें फैक्टर इनकम्स को इंक्लूड करना है, बट ट्रांसफर इनकम्स को व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम हमें इंक्लूड नहीं करना। क्लियर है। अब इसके बाद चलो, ये हमारा टोटल तो हमें पता लगी गया कि सबको ऐड करना है। फैक्टर इनकम हमने पढ़ लिया। अब आगे एक चीज, अकाउंटिंग ईयर हमें वही पता लग गया कि एक साल की बात हो रही है हमारी, है ना। अब आगे कहानी इसकी, ये
पहली बात तो कौन होता है नॉर्मल रेजिडेंट? नॉर्मल का मतलब होता है कि जो बंदा ज्यादातर जिस कंट्री में रहता हो। अब हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया के क्या नॉर्मल रेजिडेंट भी हैं। अच्छा, अब कई बार ना हम लोग नॉर्मल रेजिडेंट को, ठीक है, और सिटीजनशिप को अलग कर देते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट होना एक अलग बात है, किसी कंट्री की सिटीजनशिप मिल जाना वो अलग चीज होती है। ऑब्वियसली हम शुरू से यहाँ रह रहे हैं, हम यहीं के वासी हैं, तो यहाँ के सिटीजन भी हैं, हमारे पास उनका आधार कार्ड वगैरह है ना। ऐसे ही जब हम कहीं और जाते हैं, सुना होगा आपने, एक होता है पीआर मिलना और एक होता है ग्रीन कार्ड मिलना। ग्रीन कार्ड क्या होता है? सिटीजनशिप, कि अब आप वहां के नागरिक हो। एक तो हो गया पीआर कि आपके वहां परमानेंट आप वहीं रह रहे हो, बट अभी आप वहां के नागरिक नहीं हो क्योंकि आप पैसा कहाँ यहाँ वहां बेचते हो, है ना। एक हो गया आपका ग्रीन कार्ड की मतलब कि आप उनको क्या कर रहे हो, वहीं रह रहे हो, वहीं अपना सब कुछ कर रहे हो, तो वो आप परमानेंट वहां के क्या हो गए, आप वहां के निवासी हो गए आप उसके, ठीक है जी। तो अब हमारी कंट्री ये कहती है, ठीक है जी, हमने बात की फैक्ट्री इनकम हम ले लेंगे, 1 साल का ले लेंगे, बट नॉर्मल रेजिडेंट में कौन कौन आएगा, तो उसका भी तो कोई ना कुछ टर्म होगा कैलकुलेट करने का नॉर्मल रेजिडेंट को। तो वो कहते हैं नॉर्मल रेजिडेंट में दो आपकी चीजें देखी जाती हैं। एक क्वेश्चन आता है, हु इज नॉर्मल रेजिडेंट, कौन होता है, ठीक है जी। तो इसको साबित करने के लिए आपको उन्होंने 2 पॉइंट्स दिए हैं, क्या क्या। पहला वो ये कहते हैं आपका, अ पर्सन नॉर्मली रिसाइड्स इन दैट कंट्री, वो उसी कंट्री में रहता हूं, ठीक है। और कब कितने के लिए? मिनिमम फॉर 1 ईयर। वो तब आपका नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा जब कम से कम 1 साल वो वहां पे रुका होना, 1 साल या 1 साल से ज्यादा, मतलब मिनिमम आपका 1 साल वो कहते हैं कि भी आपका होना चाहिए, तब वो वहां का नॉर्मल रेजिडेंट या इसको ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी कहते हैं, ठीक है, वो माना जाएगा। ठीक है, वो चाहे सिटीजन हो या ना हो, कोई डिपेंडेंट नहीं है। नॉट नेसेसरी टू बी सिटीजन। नॉर्मल रेजिडेंट और सिटीजनशिप में फर्क होता है, वहां के आप नागरिक हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट नॉर्मली सिंपल सा वर्ड है नॉर्मल रेजिडेंट, जहां नॉर्मली आप रह रहे हो, जहां आप रहते हो, आप लगा जहां पे, एक नॉर्मली मैं यहीं रह रहा हूँ जी यार, ये मैं यहाँ का क्या है, नॉर्मल निवासी हूँ, ठीक है जी। तो उसको सिटीजन होना कोई जरूरी नहीं है उस बात के लिए। दूसरा वो कहते हैं उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उस कंट्री में होना चाहिए, हिज या हर जो भी है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट शुड लाई इन दैट कंट्री। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, वहीं रह रहा है, वहीं मतलब प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, डिस्पोजिशन सब वो कहाँ कर रहा है, वहीं कर रहा है, वहीं से कमा रहा है, वहीं लगा रहा है, ठीक है, और वहीं खर्च भी कर रहा है, अपना जो पर्सनल खर्चे करने हैं उसको, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट। मतलब जहां बंदा रहना चाहता है, जो सी कंट्री होती है वहीं पे खर्च करता है ना, अगर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में है तो भी वो वहां का क्या माना जाएगा, आपका नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा, या उसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, बंदा नॉर्मली यही रहता है आपका। तो ये 2 पॉइंट्स होना जरूरी है। पहला 1 साल तो चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं हुआ तो भी नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज, उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो यहाँ पे होना चाहिए। अब मैं 6 महीने यहाँ रहता हूँ, 6 महीने अमेरिका में रहता हूँ, तो मैं ना वहां का हुआ ना वहां का हुआ, है ना। तो किसी ना किसी कंट्री में तो क्या होगा, नॉर्मल रेजिडेंट बनना पड़ेगा हमें, चाहे वहां ज्यादा रहो या यहाँ ज्यादा रहो आपका। तो ये बेसिक सा पार्ट है कि कौन होता है आपका नॉर्मल रेजिडेंट, क्या हमारी फैक्टर इनकम और क्या हमारी ट्रांसफर इनकम है, चीजों को होना जरूरी है। पहले आपका कि या तो कम से कम 1 साल आप उस कंट्री में रिसाइड करके गए, मतलब वहां रह रहे हो, और दूसरा आपका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उस कंट्री में होना चाहिए, ठीक है। आपकी बुक से कुछ एग्जांपल्स उठाते हैं हम, कि जैसे कौन कौन से नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे केसेस में, और कौन नहीं कहलाया जाएगा। ये सबसे पहले आपका आता है कि इंडियन ऑफिशियल्स आपके इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे हैं, पर वो एम्बेसी कहाँ पे है, चाइना में है, तो क्या वो नॉर्मल रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा? इंडियन काम कर रहा है इंडियन एम्बेसी में, बट चाइना में काम कर रहा है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट ही कहलाएगा। क्यों? अब कोई भी कंट्री की जो एम्बेसी किसी भी कंट्री में हो और वहां पे आपके बंदे काम कर रहे हैं, तो वो आपकी कंट्री के क्या माने जाएंगे, नॉर्मल रेजिडेंट ही माने जाएंगे। एम्बेसी का सीधा रूल है, एम्बेसी में जो हमारे बंदे काम कर रहे होंगे हमारी कंट्री के, तो वो हमारी ही कंट्री के क्या माने जाएंगे, दे शुड बी कॉल्ड नॉर्मल रेजिडेंट, तो उनकी इनकम हमारे यहाँ ही काउंट होगी। कहने का मतलब ये है, क्योंकि वो अपने काम के लिए वहां गए हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है वहां पे। दूसरा वो कहते हैं कोई चाइनीज टूरिस्ट आया है इंडिया में रहने के लिए 2 महीने के लिए, तो वो नॉन रेजिडेंट, कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई, 2 महीने के लिए आया।
तीसरा वो कहते हैं इंडिया श्रीलंका, हम इंडिया से श्रीलंका गए हैं मैच देखने के लिए, तो भी हम क्या है नॉन रेजिडेंट ही कहलाएंगे। ये नहीं वो मैच देखने गए तो अगर बस थोड़ी गए वहां पे हम, ठीक है जी। फिर वो कहते हैं आपका फॉरनर्स आपके डब्ल्यूएचओ में काम कर रहे हैं, इंडिया में लोकेटेड है, डब्ल्यूएचओ की ब्रांच यहाँ है, बट उसमें काम कौन कर रहा है, फॉरनर काम कर रहा है, तो क्या वो नॉर्मल रेजिडेंट हुआ, वो नॉन रेजिडेंट हुआ क्योंकि वो काम करने के लिए यहाँ पे है। क्लियर, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब ये थोड़ी है कि अगर इंडियन किसी बाहर की किसी कंपनी यहाँ पे लोकेटेड है काम कर रहे तो क्या मतलब उसमें मशीन मतलब ऑफिस में घुसते ही एनआरआई हो गए, ऐसा तो नहीं होगा ना, तो वो इंडियंस ही कहलाएंगे वो, या हम नॉर्मली इंडियन तो चलो सिटीजनशिप हो गई और नॉर्मल रेजिडेंट ही कहलाएंगे ना, तो ये चीज आपको छोटी सी इसमें ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट जो आता है दैट इज अबाउट डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, ठीक है जी। इनको हम करेंगे उसमें डिफरेंस के फॉर्म में करते हैं कि डोमेस्टिक और नेशनल में क्या फर्क होता है। नॉर्मली नेशनल इनकम तो पढ़ लिया हमने, किया जो एक साल में पैसा कमाते हैं कौन लोग, आपकी फैक्टर इनकम कमाएंगे प्लस कौन लोग कमाएंगे, नॉर्मल रेजिडेंट कमाएंगे ना। ऐसी डोमेस्टिक इनकम भी तो है, तो डोमेस्टिक इनकम में ये आता है छोटा सा पॉइंट कि उसमें हम जो इनकम काउंट करेंगे वो कौन सी काउंट करेंगे, जो विद इन द कंट्री है सिर्फ, हम उसमें बाहर का जो पैसा हमें आया वो इंक्लूड हम नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि अगर मुझे कभी क्वेश्चन में डोमेस्टिक इनकम पता है, आई नो अबाउट डोमेस्टिक इनकम, और मुझे उसको क्या निकालना है, कन्वर्ट करना है किसमें, नेशनल इनकम में, तो मुझे मतलब उसमें क्या ऐड या माइनस करना पड़ेगा, हम उसमें एक चीज आपकी प्लस करेंगे, क्या, नेट फैक्टर इनकम, कहां की, जो हमें कहां से पैसा आ रहा है, अब्रॉड से। तो अब्रॉड का जो पैसा है नेट इनकम, नेट का मतलब क्या हुआ, कुछ पैसा मैंने भी तो बाहर भेजा होगा, कुछ आया होगा उनका माइनस करके, अगर प्लस में आया तो प्लस हो जाएगा, अगर माइनस में आ रहा तो माइनस हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं आपका क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। इसको शॉर्ट में कहा जाता है आपका एनएफवाईए, वाई क्योंकि इनकम के लिए हम वाई का साइन यूज करते हैं, कई लोग इसको एनएफआईए भी कहते हैं, पर ये एनएफवाईए एक ही बात है आपकी। तो अगर मतलब डोमेस्टिक से अगर आपको नेशनल में उसको कन्वर्ट करना है तो वी शुड ऐड, डोमेस्टिक में हम क्या ऐड करेंगे, आपकी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है जी, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, नेशनल इनकम बन जाएगा। ऐसे ही वाइस वर्सा, अगर नेशनल से डोमेस्टिक निकालना है उसमें से बाहर की इनकम माइनस कर दो तो हमारी वो क्या बन जाएगी, आपकी डोमेस्टिक इनकम। ये हमारी क्या कन्वर्जन है, ये हमने एक पढ़ी है अभी, ठीक है जी। इसके बाद अब आपको स्क्रीन में दिख जाएगा कि डोमेस्टिक और नेशनल में आपका क्या डिफरेंस है बेसिकली। वैसे मैंने बताया आपको कि डोमेस्टिक में क्या आता है, वो सब इनकम्स आ रही हैं जो विद इन द बाउंड्री लिमिट्स, जो हमारी कंट्री की जो बाउंड्री है उसके अंदर जो पैसा कमाया उसको हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। और नेशनल में क्या आता है, विद इन द बाउंड्री प्लस आउटसाइड भी, जो बाहर से पैसा आ रहा है वो भी। पर लेते हैं हम सिर्फ कौन सी है, फैक्टर इनकम्स, कौन सी, सिर्फ ट्रांसफर इनकम्स किसी में नहीं आती है, ना डोमेस्टिक में ना नेशनल में। फिर वो बात करते हैं आपका वही कि सिंपल आपका कि डोमेस्टिक के अंदर हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड नहीं करते, बट नेशनल जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम किसको ऐड करेंगे, आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी उसमें हम ऐड करेंगे। तो ये हमारा पहला कन्वर्जन था डोमेस्टिक टू नेशनल, ठीक है जी। दूसरा एक आज और कराता हूं लास्ट, ठीक है। जैसे हमने लास्ट कंसेप्ट में पढ़ा था ना ग्रॉस और नेट, सेकंड चैप्टर में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट, तो हमने उसमें पॉइंट किया था ग्रॉस से नेट में जब हम किसी भी चीज को कन्वर्ट करते हैं, एनीथिंग, कोई भी चीज जब ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट होती है तो उसमें हम क्या माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, या इसका एक और नाम है क्या, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ठीक है जी, ये हमने दो कन्वर्जन आज हम करेंगे, आपको छोटा चैप्टर है इसका एक छोटा सा पार्ट और बनाएंगे इसमें, ठीक है। तो ग्रॉस से नेट में अगर कन्वर्ट करना जब भी किसी भी चीज को आपको, तो हम उसमें क्या माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, और अगर नेट से ग्रॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वाइस वर्सा प्लस हो जाएगा आपका। क्लियर है, तो ये आज के लिए इतना ही।